अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि ज़कात किन लोगों को नहीं दे सकते। ये मसला उन लोगों को पता होना चाहिए जो ज़कात दे रहे हैं। हमें ये पता होगा ना ज़कात देते वक्त कि किन को ज़कात दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते। पता चले कि आप ज़कात दे रहे हो और आपने उसको ज़कात दे दी जिसको ज़कात देना ही नहीं चाहिए थी, अब आपकी ज़कात अदा हुई नहीं। इसीलिए ये मसला आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो लोग जिनको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ये 5 लोग हैं, इन 5 लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा जितने भी लोग हैं आप उनको ज़कात दे सकते हैं। नंबर 1, हम जिनसे पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। हम जिनसे पैदा हैं इसका मतलब बाप, माँ, दादा, दादी, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, नाना, नानी, यानी ऊपर तक। ठीक है। नंबर 2, जो हमसे पैदा है, हमारी औलाद, हमारी औलाद की औलाद, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, तो नीचे तक, इनको ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 3, वाइफ, हस्बैंड एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। ठीक। नंबर 4, अमीर को आप ज़कात नहीं दे सकते। मान लीजिए आप जिसको ज़कात दे रहे हो वो अमीर है, और अमीर शरीयत की नज़र में कौन है? जिसके पास जो साहिब निसाब हो वो शरीयत की नज़र में अमीर है। साहिब निसाब कौन होता है? जिसके पास कर्ज़ वगैरह माइनस करने के बाद इतना अमाउंट हो जो जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है। यानी जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी आती है, इतना रुपया उसके पास चाहे कैश की शक्ल में हो, चाहे बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो। ठीक है। उसका जो बिजनेस है उसमें इतना सामान है कि जो निसाब को पहुंच रहा है। तो टोटल मिला के अगर उसके पास ये चार चीज़ें मिला के उसके पास इतना अमाउंट बन रहा है जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। तो जो अमीर है, जो साहिब निसाब है, उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। इसीलिए जब भी ज़कात दें तो अच्छे तरीके से इस बात की तहकीक कर लें। ठीक है। अच्छा, नंबर 5, गैर मुस्लिम को आप ज़कात नहीं दे सकते। गैर मुस्लिम की आप वैसे ही हेल्प करते हैं, लेकिन ज़कात जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का हक़ है। ज़कात का जो अमाउंट है वो आप गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। एक और है, नंबर 6, सയ്यद को ज़कात नहीं दे सकते आप। ठीक है। तो इन 6 लोगों के अलावा जितने भी लोग हैं आप उनको ज़कात दे सकते हैं। अपने भाई को दे सकते हैं, अपनी बहन को दे सकते हैं, खाला को दे सकते हैं, मामू को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, ससुर को दे सकते हैं, साले साली को दे सकते हैं, देवर को दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं आप उनको ज़कात दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि किन को ज़कात देना चाहिए और किन को ज़कात नहीं देना चाहिए। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।